अनचाही दुल्हन पार्ट 13। युवराज की होठ जैसे ही प्रार्थना के होठों पर टिकी, एक पल को उसकी पूरी दुनिया थम सी गई थी। उसकी उंगलियां प्रार्थना के गालों पर धीरे धीरे सिरहन पैदा कर रही थीं। हर स्पर्श में चाहत और तड़प थी। प्रार्थना की सांसें तेज होने लगी थी। दिल जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। उसकी उंगलियां अनजाने में ही बेड की चादर को भींच रही थीं। ये सब उसके लिए नया था, बहुत नया। वो चाहकर भी नहीं समझ पा रही थी कि ये डर है या कुछ और। युवराज का स्पर्श उसके गालों को धीरे धीरे तपिश से भर रहा था। ये कैसा एहसास है? क्यों सांसें अजीब सी हो रही हैं मेरी? प्रार्थना के मन में सवालों का शोर था, जैसे उसके सीने में कुछ सुलग रहा हो। उसने कसकर आंखें बंद कर ली थीं, जैसे पल भर में सब रुक जाए। ये क्या हो रहा है मुझे? उसने मन ही मन सोचा। उसकी सांसें तेज थीं और दिल की धड़कनों की आवाज़ जैसे पूरे कमरे में गूंज रही हो। युवराज की उंगलियों का हर हल्का सा स्पर्श उसके अंदर अजीब सी सिरहन पैदा कर रहा था, गर्म और सुकून देने वाली सिरहन। प्रार्थना ने हल्के से खुद को उसकी गिरफ्त से अलग करने की कोशिश की, मगर युवराज ने सिर्फ उसके गालों को सहलाते हुए बहुत नरमी से उसे थामा। उसकी आंखों में देखते हुए प्रार्थना की सांसें और उलझ गई थीं। वह चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही थी। बस इतना महसूस हो रहा था। ये एहसास उसे कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या। उसके गालों पर लाली और गहरी हो गई थी। राणा जी, उसकी आवाज़ फुसफुसाते हुए निकली। उसके गालों पर लाली चढ़ती जा रही थी। युवराज ने उसकी कमर को हल्के से अपने पास खींचा। किस और गहरा हो गया था। छोड़िए हमें। हमें सांस नहीं आ रही। प्रार्थना की टूटी फूटी सी आवाज़ उसके होठों के बीच से निकली। दिल क्यों इतनी तेज धड़क रहा है? उसने मन ही मन कहा, जैसे किसी ने अंदर आग लगा दी हो। वह मासूम सी घबराई हुई आवाज़ में बोली। उसने फिर से कहा, छोड़िए, हमें सांस नहीं आ रही। प्रार्थना की टूटी फूटी आवाज़ जैसे उसके होठों के बीच से निकली। युवराज थोड़ा सा रुका, मगर उसकी कमर अब भी उसकी गिरफ्त में थी। प्रार्थना ने घबराहट में उसे हल्के से पीछे धकेला। चेहरा पूरी तरह लाल, आंखें झुकी हुई। आप हमसे बदला ले रहे हैं ना? उसकी मासूम आवाज़ में हल्की सी कपकपाहट थी। युवराज उसकी बात सुनकर ठहरा। माथे पर हल्की सी शिकन आ गई थी। क्या? प्रार्थना और धीरे से नजरें चुराते हुए बोली, हमने उस दिन आपको दांत काटा था ना, इसलिए आपने हमें काटा ना? वह अपने होठों पर उंगलियां फेरते हुए बोली, पर हमने तो आपको एक बार ही दांत काटा था ना, आपके कंधे पर। तो फिर आपने 2 बार क्यों काटा? उसके मासूम चेहरे और कांपती आवाज़ में सच में ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई बदला लेने का हिसाब किताब हो। युवराज कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सच में ये सब सोच रही है। उसकी आंखों में चाहत थी, पर होठों पर अब एक हल्की सी हंसी आ गई थी, धीमी, गहरी, जैसे उसे उसकी मासूमियत पर यकीन ही नहीं हो रहा हो। युवराज उसकी आंखों में कुछ देर देखता रहा, फिर उसके होठों पर हल्की सी टेढ़ी मुस्कान लौट आई थी। वो मुस्कान जो चाहत और हक जताने के बीच की थी। वो झुका इतना करीब कि प्रार्थना की सांसें फिर से उलझ गई थीं। उसकी आवाज़ गहरी थी, धीमी मगर ठंडी गर्मी से भरी हुई। सही कह रही हो तुम। प्रार्थना की पलकें घबराहट में थरथरा रही थीं। वाकई मैं तुमसे बदला ले रहा हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसने उसकी ठुड्डी हल्के से ऊपर उठाई, उसकी आंखों को अपनी आंखों में कैद करते हुए कहा, उस दिन तुमने मुझे दांत काटा था ना, है ना? एक बार। उसकी आवाज़ धीमी हुई। तो आज मैं तुम्हारी सांसों पर हक ले रहा हूँ। 2 बार, 3 बार, जितनी बार चाहूँ उतनी बार तुम्हें दांत काटूंगा। प्रार्थना की सांसें तेज थीं। उसकी आंखें घबराहट में पलकें झपका रही थीं। युवराज की ठंडी गर्म आवाज़ जैसे उसके सीने की धड़कनों को और तेज कर रही थी। अचानक उसने हल्के से उसकी पकड़ को झटका दिया और जल्दी से पीछे हटकर अपने चारों तरफ ब्लैंकेट लपेट लिया था। चेहरा पूरा लाल, नजरें जमीन में गड़ी हुई। अगर आपने इस बार हमें दांत काटा ना, उसकी मासूम सी आवाज़ काँप रही थी, तो हम आपकी शिकायत करेंगे। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो ये सब क्यों कह रही है। युवराज कुछ पल चुप रहा। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बस उसकी आंखों में वो गहराई थी जो किसी को भी पल भर में चुप कर दे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। कदमों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। उसकी नज़रें बस प्रार्थना पर टिकी हुई थीं, तेज़, गहरी और उतनी ही डोमिनेंट। वो उसके बिल्कुल पास आकर रुका, हल्की सी टेढ़ी मुस्कान उसके होठों पर लाते हुए बोला, शिकायत? उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें वो खामोश हुक्म था जो कमरे की हवा तक को रोक दे। किससे? वो उसके और करीब झुका, उसके कान के पास वो फुसफुसाया, कौन है यहाँ जो तुम्हारी शिकायत सुनेगा? उसकी आंखों में ठंडा डोमिनेंस और होठों पर चाहत भरी मुस्कान थी। पूरे फार्म हाउस में तुम्हारी ये सांसें सुनने वाला भी मैं हूँ, और तुम्हारी शिकायत सुनने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है। प्रार्थना, उसकी आवाज़ में वो अहंकार था जैसे सच में उसकी पूरी दुनिया पर सिर्फ उसी का हक हो। प्रार्थना की उंगलियों ने ब्लैंकेट को और कसकर थाम लिया था। उसकी धड़कनें इतनी तेज़ थीं जैसे पूरे कमरे में सुनाई दे रही हों। उसने आंखें बंद कर लीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी धड़कनें हैं या उसकी बाहों में कैद हवा। युवराज
कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर वो एकदम और आगे बढ़ा। प्रार्थना की सांसें जैसे वहीं अटक गई थीं। उसकी उंगलियां अभी ब्लैंकेट को पकड़े हुए थीं, जैसे वो उससे कोई ढाल बना रही हो। युवराज उसके करीब झुका, बहुत धीरे से। उसकी नज़रों में एक अजीब सी चमक थी, थोड़ी धमकी, थोड़ी हसरत। अगली बार मुझे बुढ़ा सोच समझ कर बोलना। उसकी आवाज़ अब गहरी और हल्की थी, जैसे हर शब्द कमरों की दीवारों से टकराकर उसके दिल में उतर रहा हो। प्रार्थना की सांसें रुक सी गई थीं। उसका चेहरा और भी ज़्यादा लाल हो गया था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई थी। युवराज ने उसके पास अपनी कलाई बढ़ाई, हल्की सी उंगली उसके गाल पर चलाते हुए धीरे से कहा, वरना हर बार मैं तुम्हें दांत काटूंगा। प्रार्थना की आंखें बड़े डर और हल्की सी झिझक से खुली हुई थीं। उसका दिल तेज धड़क रहा था और ब्लैंकेट उसके हाथों से फिसलने ही वाला था। युवराज ने फिर एक कदम बढ़ाया, उसके कान के नज़दीक गहरी आवाज़ में फुसफुसाया, समझ गई, अब सो जाओ। उसकी टोन में हुक्म था, मगर साथ ही ऐसा अजीब सा सुकून भी था, जैसे वो उसे भरोसा भी दे रहा हो कि जब तक वो है, जब तक कोई और आवाज़ उसके पास नहीं आएगी। प्रार्थना ने पलकों के नीचे से उसे देखा। उसकी आंखों में अभी वही डोमिनेंस था, मगर उनमें चाहत की परछाई और गहरी हो गई थी। प्रार्थना ने जल्दी से अपना चेहरा ब्लैंकेट में छुपा लिया था। अगली सुबह सुबह की हल्की सी सुनहरी धूप कमरे में पड़ रही थी। खिड़की के पास रखे पर्दे हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। प्रार्थना की पलकों ने जैसे ही हरकत की, उसने आंखें खोली। कमरा एकदम शांत था। वो एक पल के लिए ठिठकी। युवराज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने धीरे से करवट ली, आंखें इधर उधर घुमाई। चले गए। उसके दिल में अजीब सा सुकून उतरा। उसने एक गहरी सांस ली, मगर अगले ही पल जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसके हाथ अनजाने में ही अपने होठों पर चले गए थे। होठों पर हल्की सी जलन थी और चेहरे पर हल्की सी लाली। देवी माँ, कितनी ज़ोर से दांत काटे हैं हमारे। वो खुद से बड़बड़ाई, चेहरा हल्का सा सिकुड़ गया था। कितने बुरे हैं सच में। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं, बस झुंझलाहट और हल्की सी नरमी थी, जैसे अंदर ही अंदर वो उस पल को बार बार जी रही हो, पर मानने को तैयार नहीं कि उसे अच्छा भी लगा था। उसने तकिए को अपने पास खींचा, उसमें हल्का सा मुँह छुपाते हुए खुद से फुसफुसाई, शिकायत तो मैं करूँगी, वो भी देवी माँ से। बहुत बुरे हैं राणा जी, बहुत। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान भी आ गई थी, वो मुस्कान जो खुद से भी छुपाई नहीं जा सकती थी। युवराज खिड़की से प्रार्थना को देख रहा था। वो अभी तकिए में मुँह छुपाकर बड़बड़ा रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, मगर आंखों में अब भी रात का असर बाकी था। युवराज के होठों पर एक टेढ़ी सी मुस्कान लौट आई थी। उसने पास खड़ी माधवी को इशारे से बुलाया। उसके हाथ में एक हल्की सी पीच कलर की साड़ी दी, बहुत सादा मगर नज़ाकत से भरी। उसने साड़ी माधवी के हाथ में दी, गहरी मगर सधी हुई आवाज़ में कहा, उससे कहना ये पहने और तैयार होकर बाहर आए। मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ। युवराज ने एक पल को खिड़की की तरफ देखा। अंदर प्रार्थना अब भी अनजान सी बैठी हुई थी। जल्दी भेजना उसे, उसने धीमे से कहा, फिर पलटा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। कॉरिडोर में उसके कदमों की आवाज़ गूंजी तो प्रार्थना के दिल की धड़कनें जैसे फिर से तेज़ हो गई थीं। करीब आधे घंटे बाद प्रार्थना तैयार होकर बाहर आई। हल्की सी पीच कलर की साड़ी में वह सचमुच और भी नाजुक लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर झिझक साफ थी। उसने नाश्ता कर लिया था, पर उसके दिल में अब भी एक अजीब सी घबराहट थी। कहीं कहीं वो फिर से। उसने होठ दबाते हुए सोचा। उसकी होठों पर अभी तक हल्की सी जलन बाकी थी और उस पल की याद उसे अंदर से उलझा रही थी। युवराज की गाड़ी बाहर ही खड़ी हुई थी। वह लगातार हॉर्न बजा रहा था, धीमे नहीं बल्कि उतने सख्त अंदाज में कि जैसे कहना चाहता हो, ज़्यादा इंतज़ार मत कराओ मुझे। आदमी ने खिड़की से झाँक कर देखा, फिर प्रार्थना की तरफ मुड़ी। बीबी जी, आप जाइए। छोटे सरकार के गुस्से को आप नहीं जानती। अगर वो अंदर आ गए ना तो उठाकर ही ले जाएंगे आपको। प्रार्थना का दिल और ज़ोर से धड़कने लगा था। उसने घबराकर माधवी की तरफ देखा। क्या? लेकिन हमें नहीं जाना। माधवी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी अचानक पीछे से किसी की सख्त लेकिन गर्म हथेलियाँ उसकी कमर पर आईं और एक ही झटके में प्रार्थना हवा में थी। राणा जी। प्रार्थना की आंखें डर और झिझक से फैल गई थीं। वह सहजता से संभल भी नहीं पाई थी और घबराहट में फौरन उसकी गर्दन में अपने हाथ डाल दिए थे। युवराज ने बिना कुछ कहे बस एक हाथ से उसे थामे रखा, दूसरा हाथ आराम से उसकी कमर को सपोर्ट कर रहा था। उसका चेहरा शांत था, मगर आंखों में वही पुरानी गहराई थी, वो गहराई जो उसकी धड़कनों को और तेज कर दे। राणा जी, हमें नीचे उतारिए, हम खुद चल सकते हैं। प्रार्थना की आवाज़ कांप रही थी। युवराज ने हल्का सा उसकी तरफ झुककर बेहद धीमी और डोमिनेंट आवाज़ में कहा, मैंने कहा था इंतज़ार मत कराओ मुझे। वह बिना उसकी सफाई सुने उसी अंदाज में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था, जैसे उसे सबके सामने यह जताने में कोई हिचक ना हो कि वो उसकी है, सिर्फ उसकी।
युवराज ने प्रार्थना को धीरे से गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाया। प्रार्थना ने नाराजगी और डर के मिले जुले अंदाज में उसकी तरफ देखा। हमें हमें नहीं जाना आपके साथ। आप वह कुछ और कह पाती, उससे पहले ही युवराज झुका। उसकी गहरी आंखें सीधे उसकी आंखों से टकरा रही थीं। वह हल्की सी मुस्कान के साथ बहुत ही सदैवे अंदाज में उसकी बात रोकते हुए युवराज ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी थी। उसकी आवाज़ धीमी मगर सख्त थी। फिर उसी नज़दीकी में झुककर सीट बेल्ट धीरे से उसकी कमर के पास से खींचते हुए लगाया। उसके टोन में वही पुराना डोमिनेंस और हल्की शरारत थी। चुप, वरना फिर से दांत काट लूँगा। प्रार्थना के चेहरे पर हल्की सी हैरानी और डर एक साथ उभर आया था। उसने फ़ौरन अपनी बात रोक ली और नज़रें झुका ली थीं। युवराज के होठों पर हल्की सी टेढ़ी मुस्कान आ गई थी, जैसे वह उसकी मासूम घबराहट का मज़ा ले रहा हो। वह ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया था और गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। प्रार्थना गुस्से से बाहर देखने लगी थी। उसकी नज़रें खिड़की से भागती चीज़ों पर थीं और मन के अंदर अजीब सी हलचल थी। गाड़ी धीरे धीरे मॉल की तरफ बढ़ रही थी। बाहर की दुनिया को इतने करीब से देखकर इतने सालों बाद प्रार्थना के चेहरे पर पहली बार असली सी चमक आई थी। युवराज ने चुपचाप उसके हर रिएक्शन को देखा पर कुछ कहा नहीं था। मॉल पहुंचने तक उसकी हल्की सी झिझक धीरे धीरे कम होने लगी थी। कुछ ही देर में वो युवराज के पीछे पीछे मॉल के अंदर दाखिल हो चुकी थी। लोगों से भरे मॉल में हर तरफ रौनक थी। लाइट्स, म्यूजिक, लोगों की बातें, सब कुछ प्रार्थना के लिए बिल्कुल नया था। इतने सालों तक एक ही हवेली की चार दीवारी में रहने के बाद ये सब कुछ उसकी आंखों को चकाचौंध कर रहा था। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था बाहर की दुनिया इतनी इतनी रोशन होगी। उसकी आवाज़ में हैरानी थी, आंखों में चमक थी। वह हल्के हल्के कदमों से युवराज के साथ चल रही थी, लेकिन हर थोड़ी देर में उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। कभी पास से गुजरते बच्चों को देखकर, कभी चमचमाते शोरूम्स को। ये कितनी बड़ी जगह है, प्रार्थना ने हल्के से फुसफुसाते हुए कहा, जैसे खुद से ही बातें कर रही हो। युवराज उसके चेहरे को ही देख रहा था। उसकी आंखों में डर और हैरानी एक साथ थी। लोगों की भीड़ के बीच वे अपने हाथ से बार बार अपने आंचल को कसकर पकड़ रही थी, जैसे वो खो ना जाए। वह लोगों को अपने करीब आते देखकर बार बार सहम रही थी। युवराज ने उसे सहमते हुए देखा और अगले ही पल युवराज का हाथ उसके हाथ पर कस गया था। उसकी पकड़ में एक अजीब सा भरोसा था, जैसे कह रहा हो, तुम अब अकेली नहीं हो। जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। उसने धीरे से प्रार्थना के कान के पास झुकते हुए कहा, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। उसकी आवाज़ में ठंडापन था पर भीतर छुपा भरोसा भी। प्रार्थना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सख्त डोमिनेंस तो था, लेकिन साथ ही में एक अजीब सा सुकून भी। वह उसे ज्वेलरी स्टोर में ले गया। उसने इशारे से स्टाफ को प्रार्थना के लिए मंगलसूत्र निकालने के लिए कहा। मंगलसूत्र चुनते वक्त उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई थी। उसने डरते डरते एक मंगलसूत्र छुआ। उस पल में उसके चेहरे पर कोई मासूम सपना उतर आया था। ये सुंदर है, उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। युवराज ने एक नज़र उसकी आंखों में देखा, फिर बिना कुछ कहे वही मंगलसूत्र पैक करवा लिया था। कुछ देर बाद वह कॉस्मेटिक स्टोर में थी। उसे चूड़ियाँ बहुत पसंद थीं। ये भी कितनी प्यारी हैं। प्रार्थना ने चूड़ियों की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज़ में वही मासूम सी चमक थी। जो तुम्हें पसंद है वो खरीद लो। युवराज की आवाज़ में गहराई थी और हुक्म भी, और एक अजीब सी चाहत भी। प्रार्थना की नज़रें पहली बार उसकी आंखों से मिली और फिर तुरंत झुक गई थीं। गालों पर हल्की सी लाली आ गई थी। आज प्रार्थना की आंखों में सच में वही चमक थी, जैसे कोई बच्चा पहली बार एम्यूज़मेंट पार्क में आया हो। हर चीज़ को छू छू कर देख रही थी। कभी आईने में खुद को निहार रही थी। कॉस्मेटिक स्टोर, फिर साड़ियों की दुकान, हर जगह युवराज बस उसकी पसंद को देख रहा था और बिना कोई तर्क किए सब खरीद रहा था। युवराज बस उसे देखता रहा, उसकी हर छोटी सी खुशी को, उसकी मासूम हंसी को। कुछ देर बाद प्रार्थना की नज़रें आइसक्रीम पार्लर पर टिकी हुई थी। कांच की खिड़की के पार तरह तरह के फ्लेवर थे, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, बटर स्कॉच। उसकी आंखों में वही मासूम सी हसरत थी, जैसे किसी छोटे बच्चे की हो। पर वो बस खड़ी रही थी, कुछ बोली नहीं। युवराज चुपचाप उसके पीछे खड़ा हुआ था। उसकी मौजूदगी का अजीब सा साया प्रार्थना को और झिझका रहा था। अगले ही पल वो थोड़ा झुककर उसके कान के पास अपनी गहरी आवाज़ में फुसफुसाया, कौन सा फ्लेवर लेना है। प्रार्थना हल्की सी चौंकी। उसने फ़ौरन नज़रें चुका ली थी। हमें नहीं पता फ्लेवर्स के बारे में। उसकी आवाज़ में हल्की उदासी थी, शायद बचपन की कैद या शायद अपनी ही हिचकिचाहट। वो कुछ कह नहीं पाई थी। युवराज ने बस उसकी तरफ एक नज़र डाली और फिर बिना कुछ कहे पार्लर के अंदर चला गया था। कुछ ही देर में
वो सारे फ्लेवर को एक एक कप लेकर आया। चॉकलेट, वैनिला, स्ट्रॉबेरी, पिस्ता, जितने भी थे उसने ठंडे कप उसके हाथों में थमाए। उसकी पकड़ उतनी ही सख्त थी जितनी हमेशा होती थी। अब चुन लो जो भी पसंद है। उसकी आवाज़ में कोई नरमी नहीं थी, पर नज़रें बोल रही थीं। वो चाहता था कि प्रार्थना मुस्कुराए। प्रार्थना की आंखें चमक उठी थीं। उसने एक कप उठाया, फिर दूसरा। उसके चेहरे पर वही मासूम सी खुशी थी, जैसे सारी उदासी पल भर में मिट गई हो। युवराज बस उसे देखता रहा था। अंदर से उसके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन बाहर चेहरा उतना ही सख्त था, जैसे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता हो। पर उसकी आंखों में जो हल्का सा सुकून था, वो छुपाए नहीं छुप रहा था। युवराज ने सिटिंग एरिया में स्पेस देखा और प्रार्थना को हल्का सा आगे बढ़ने का इशारा किया। चलो ये सारे लो और यहाँ जाओ, उसने थोड़ी गंभीर लेकिन रोमांटिक आवाज़ में कहा। प्रार्थना ने थोड़ा झिझकते हुए इसके पीछे कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में वही हल्की सी संकोच और क्यूरियोसिटी झलक रही थी। सारे फ्लेवर्स मेरे हैं? उसने धीरे से पूछा, जैसे मानो पूछ रही हो कि क्या उसे सब लेने होंगे। युवराज ने बिना मुस्कुराए बस अपनी डोमिनेंट आवाज़ में कहा, हाँ, जो पसंद है वो ले लो। अगर सारे खाना चाहती हो तो वो भी खा सकती हो, और जल्दी करो। प्रार्थना के चेहरे पर हल्की सी हसरत और एक्साइटमेंट झलक उठी थी। उसने धीरे धीरे एक एक कप उठाए। चॉकलेट, वैनिला, स्ट्रॉबेरी, हर फ्लेवर पर उसकी आंखें चमक रही थीं। जैसे ही उसने चॉकलेट के फ्लेवर का पहला चम्मच रखा, उसकी मासूमियत और खुशी का चेहरा युवराज के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। वह बस उसे देखता रहा, उसकी छोटी छोटी हरकतों में खो गया था। तभी अचानक प्रार्थना के होठों पर आइसक्रीम का थोड़ा सा दाग लग गया था। युवराज ने धीरे धीरे उसके पास झुकते हुए अपनी उंगली से आइसक्रीम को उसके होठों से हटाया और उसके होठों को अपने अंगूठे से रब करके क्लीन कर दिया था। प्रार्थना झटके से पीछे हटी, आंखें चौड़ी और होठ थोड़े खुले हुए थे। राणा जी, उसकी आवाज़ में हल्की शर्म और घबराहट थी। इतनी जल्दी घबरा क्यों जाती हो तुम? बस आइसक्रीम हटाई है, तुम्हें खाना ही चाहूँगा मैं। युवराज ने उसके घबराए हुए चेहरे की ओर एक नज़र डाली, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। प्रार्थना ने मन ही मन सोचा, ये हमारे करीब आते हैं तो हमारे दिल की धड़कन इतनी क्यों बढ़ जाती है। फिर उसने युवराज के बारे में सोचते हुए कहा, छी, राणा जी कितने गंदे हैं। अगर आइसक्रीम हमारे पर लगी थी तो हमें बोल देते, खुद क्यों साफ की। प्रार्थना चुपचाप अपने होठों को नैपकिन से साफ करने लगी थी। हल्की हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर अभी भी बनी हुई थी। बचपन जैसी मासूमियत और थोड़ी सी शर्म उसके चेहरे पर झलक रही थी। उसने नैपकिन वापस टेबल पर रखा और कुछ देर वहीं खड़ी रही। उसके हाथों में अब भी 2-3 कप थे। हवा में घुलती मीठी खुशबू, बच्चों की हंसी, चारों तरफ की रौनक। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में जैसे पहली बार ये सब देखने की खुशी थी। होठों पर हल्की सी मुस्कान भी थी जो ना जाने कब से गुम थी। लेकिन तभी प्रार्थना, उसके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। वो चौंक पड़ी थी। उसने पलटकर नजरें उठाईं तो सामने जागृति खड़ी हुई थी, आंखों में आग, चेहरे पर सख्त गुस्सा। दीदी आप? प्रार्थना जागृति को वहां देखकर खुश हो गई थी, लेकिन अगले ही पल प्रार्थना विद्या जी की बात याद करके थोड़ा पीछे हट गई थी, जो उन्होंने कहा था कि तुम अब राणा परिवार की बहू हो, तुम्हारा ठाकुर हवेली या उसके लोगों से कोई मतलब नहीं है। प्रार्थना ने थोड़ा उदास होकर अपने कदम पीछे ले लिए थे। इससे पहले कि प्रार्थना कुछ और समझ पाती, एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ चुका था। प्रार्थना का पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया था। हाथों में थमे सारे कप जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गए थे। आइसक्रीम का मीठा स्वाद धूल में मिल गया था, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके दिल की वो पल भर की मुस्कान थी। दीदी, उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंखों में हैरानी थी और होठ सूख गए थे। प्रार्थना की आंखों में आंसू और डर दोनों एक साथ चमक रहे थे। उसने अपने हाथों को थामते हुए हल्का सा पीछे झुककर धीरे से कहा, दीदी, अब तो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अब तो मैंने आपसे बात भी नहीं की। माँ ने कहा था ना कि ठाकुर हवेली के किसी भी सदस्य से अब मुझे बात नहीं करनी है। उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे हर शब्द उसके भीतर डर और दर्द को उजागर कर रहा हो। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, होठ हल्के से फड़फड़ा रहे थे और आंखों में आंसू की हल्की झिलमिलाहट थी। जागृति उसके सामने खड़ी हुई थी, आंखें आग जैसी जल रही थीं। उसके चेहरे पर गुस्से की परत मोटी हो चली थी। प्रार्थना ने देखा कि जागृति की नज़रें सिर्फ उसी पर टिकी हुई हैं।
और हर पल उसके शब्दों में जहर और आरोप घुला हुआ था। जागृति ने आगे बढ़कर प्रार्थना की कलाई इतनी कसकर पकड़ ली थी कि प्रार्थना के हाथ में हल्की सी झंझनाहट दौड़ गई थी। उसने प्रार्थना को धीरे धीरे मॉल के एक कोने की तरफ खींचा जहाँ भीड़ कम थी। दीदी छोड़ो मुझे, प्रार्थना ने दर्द भरे स्वर में कहा, लेकिन जागृति ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या? मॉल में मौजूद लोग चौंकते हुए दोनों को देख रहे थे। प्रार्थना की छोटी सी मुस्कान, जो अभी चंद मिनट पहले उसकी ज़िंदगी में आई थी, अब आंसुओं और डर में बदल चुकी थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, नहीं नहीं दीदी, मुझे शर्म क्यों करनी है? अब मुझे कमरे में कैद रहने की ज़रूरत नहीं है दीदी। अब मैं अपशगुनी नहीं हूँ, तो मैं भी बाहर जा सकती हूँ आपकी और प्रगति की तरह। माँ ने कहा था ना कि शादी के बाद मैं अपशगुनी नहीं रहूँगी। और राणा जी ने ना मुझे बहुत सारे कपड़े और चूड़ियाँ दिलाई हैं, वो भी मेरी पसंद की, जैसे पापा आपको और प्रगति को दिलाया करते थे। उन्होंने मुझे अपशगुनी भी नहीं कहा, बाबा की तरह। जागृति की पकड़ ढीली नहीं हुई थी। बस करो बेशर्म लड़की, तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो तुम, कितनी खुदगर्ज हो। जागृति की आवाज़ और तेज़ हो गई थी, हर शब्द जिसे प्रार्थना के सीने में चुभ रहा हो। अपने भाई के कातिल के साथ ऐसे मुस्कुरा रही हो, हमारे भाई को हमसे छीनकर तुम खुश कैसे रह सकती हो प्रार्थना? तुम्हें ज़रा भी दुख नहीं है अपने भाई के जाने का, जो उस इंसान की मौत का कारण है? तुम उसी इंसान के साथ मुस्कुरा रही हो और अब मुझे ऐसे घूर घूर कर क्या देख रही हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। प्रार्थना की सांसें फड़कने लगी थीं। उसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे खुद का होना भी अजीब सा लग रहा था। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। उसने खुद को संभालने के लिए दीवार का सहारा लिया। दीदी, प्रणीत भैया को क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? लेकिन उसके शब्द गले में ही रुक गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर, हैरानी और थोड़ी सी टुटन, सब कुछ एक साथ चमक रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। आसपास सन्नाटे की गूंज उसके भीतर की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और डर की परतें साफ साफ नजर आ रही थीं, जैसे वो अब तक जो खुश थी, वो सपना उसका पल भर में ही टूट गया हो। प्रार्थना खुद को रोकते हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगी थी और हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज हो गई थीं। जागृति ने आगे बढ़कर उसके कंधों को झकझोरा। तुम्हें बिल्कुल भी गम नहीं है अपने भाई के दुनिया से जाने का? जागृति के यह शब्द प्रार्थना के दिल पर हथौड़े की तरह गिरे थे। दीदी, क्या कह रही हैं आप? प्रार्थना के शब्द जैसे गले में अटक गए थे। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे पूरा बदन हिल रहा हो। उसकी आंखों में जैसे पूरा आसमान गिर पड़ा हो, जैसे कोई सपना अचानक टूट गया हो। तुम्हारे पति ने मारा है प्रणीत को, सुन रही हो तुम? हमारा भाई हमें छोड़कर जा चुका है। ये सुनते ही जैसे प्रार्थना के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, होंठ कांप रहे थे। नहीं दीदी, ये झूठ है। प्रणीत भैया को कुछ नहीं हो सकता। अब तो मैं ठाकुर हवेली में भी नहीं हूँ ना, तो फिर किसी के साथ कैसे गलत हो सकता है? और राणा जी, वो ऐसा नहीं कर सकते। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी, आंखों से पानी छलक पड़ा था। वो वहीं खड़ी रही थी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। दिल को जैसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था। उसकी आंखों के सामने धुंध सी छा गई थी। यादों में प्रणीत भैया की मुस्कुराती सूरत तैर गई थी और फिर जागृति के शब्द गूंज रहे थे, कातिल है तुम्हारा पति। जागृति ने एक हिकारत भरी नज़र प्रार्थना पर डाली और तल्खी से कहा, काश तुम पैदा ही नहीं होती प्रार्थना, तो शायद आज हमें ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। और बाबा सही कहते हैं तुम्हारे बारे में। लेकिन प्रार्थना इस वक्त इतने होश में भी नहीं थी कि जागृति की कही गई बातों का मतलब समझ चुके। जागृति उसे हल्का सा धक्का देते हुए वहाँ से चली गई थी और प्रार्थना बेसुध सी वहाँ खड़ी रही थी। उसकी सांसें जैसे सीने में अटक गई थीं, आंखों में हैरानी और होंठ कांप रहे थे, जैसे वह जागृति की बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उधर युवराज के चेहरे पर अचानक टेंशन की लकीरें गहरी हो गई थीं। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद भी प्रार्थना मॉल से बाहर नहीं आई थी। वह बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था। हर शोर शराबे में उसकी नज़रें उसे ही खोज रही थीं, लेकिन प्रार्थना कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। हर कदम पर
दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था, क्या वो कहीं खो तो नहीं गई। और वहीं प्रार्थना जागृति के जाने के बाद भी वहीं खड़ी थी, जैसे किसी ने उसके शरीर से जान ही खींच ली हो। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज और अनियमित थीं। उसके लिए इस सच पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। वह कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं थी। मॉल की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर जैसे और गहराई से सन्नाटा उकेर रही थी। प्रार्थना ने अपने कानों पर हाथ रखे हुए थे ताकि उसे जागृति की कई बातें सुनाई न दें। तभी अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। प्रार्थना का दिल एक पल को थमसा गया था। उसकी सांसें सीने में ही अटक गई थीं। वो धीरे धीरे पलटी और उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से फट गई थीं। लेकिन अगले ही पल उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई थी। सिर से एक भारी हलचल हुई, पैरों से ज़मीन खिसकी और प्रार्थना बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी थी। मॉल की हल्की रोशनी में उसकी झूलती काया और कांपते हाथ सब जैसे एक डरावनी तस्वीर बन गए थे। लोग चारों ओर इकट्ठा होने लगे थे, लेकिन किसी की भी आवाज़ प्रार्थना तक नहीं पहुंच रही थी। और वहीं उसकी आंखों के सामने अनजान खतरे की परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें और स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।